नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कृष्ण भगवान की एक बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रहे हैं। एक बार वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था श्री कल्याण जी महाराज। उनका काम बस कृष्ण जी की पूजा करना, सेवा करना ही था। वह पूरा वक्त ठाकुर जी की सेवा में ही लगे रहते थे। एक बार उनके पास कोई 50 या 55 वर्ष के एक सेठ जी आए। कुछ समय से उनका व्यापार कुछ ठीक से नहीं चल रहा था। किसी ने उन्हें परामर्श दिया कि बिहारी जी के मंदिर में अरदास लगा दो तो तुम्हारा व्यापार चल जाएगा। वह सेठ वृंदावन की तरफ चल पड़ा। उस सेठ ने आकर श्री कल्याण जी महाराज को सारी बात बताई और कहा कि महाराज, आप ही कोई ऐसी कृपा करो जिससे कि मेरा व्यापार चल पड़े। श्री कल्याण जी महाराज बोले कि मैं तो ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे कि व्यापार चल जाए। हमारे यहाँ तो बस राधे राधे का मंत्र ही चलता है, तुम भी भाई वही जपो। इतने में बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। उन्होंने मंदिर का किवाड़ खोला और सेठ जी से बोले कि आपको जो भी चाहिए बिहारी जी से ही बोलो, वो ही सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सेठ जी तो यही सोचकर आए थे कि कल्याण जी महाराज कोई चमत्कार कर देंगे। खैर, वो संत जी से अपना ध्यान हटाकर बिहारी जी को देखने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान की तरफ देखा तो वो देखते ही रह गए। उनके दर्शन करके सेठ जी को बहुत आनंद मिला। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की और मंदिर के बाहर आ गए। संत जी ने उन्हें अपने आश्रम में रुकने को कहा तो सेठ जी उनके आश्रम में ही रुक गए। वह आश्रम में भागवत कथा रखी हुई थी तो सेठ जी कथा सुनते और मंदिर में घंटों ठाकुर जी को देखते रहते। 2-3 दिन रहने के पश्चात वे वापस अपने घर आ गए। घर आकर उन्हें कुछ तो बदलाव महसूस हुआ। धीरे धीरे उनका व्यापार पहले की तरह अच्छा चलने लगा। उन्होंने मन ही मन बिहारी जी और श्री कल्याण जी को धन्यवाद किया। समय समय पर जैसे ही कभी उन्हें व्यापार से फुर्सत मिलती तो वे वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में आते रहते। उनकी आस्था बिहारी जी के लिए बहुत बढ़ गई थी। वह हर समय हर चीज़ के लिए बिहारी जी का धन्यवाद करते रहते। समय ऐसे ही बीतता चला और अब उनका स्वास्थ्य भी कुछ खराब रहने लगा तो वे वृंदावन में नहीं जा पाते थे। एक बार उनके एक परिजन वृंदावन जा रहे थे तो सेठ जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे क्योंकि अब वो वृंदावन नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने अपने उस परिजन से कहा कि भैया, बहुत खुशी की बात है जो आप बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हो, वहाँ मेरी भी हाजिरी लगा देना। और उन्हें 750 रुपये दिए कि इन्हें बिहारी जी की सेवा में लगा देना और साथ ही प्रसाद भी चढ़ा देना। उन सज्जन ने वहाँ कल्याण जी के आश्रम में जाकर ऐसा ही किया। बहुत अच्छी ठाकुर जी की एक पोशाक ली और बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनवाया। मंदिर में भी कुछ सेवा दी और कुछ सेवा कल्याण जी के आश्रम में भी कर दी। इस सारी व्यवस्था में धन कुछ ज़्यादा ही खर्च हो गया, परंतु फिर भी वह संतुष्ट था कि चलो इसी बहाने कुछ सेवा हमारी तरफ से भी लग गई। उधर बिहारी जी रात को सेठ जी के स्वप्न में आते हैं। सेठ जी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। गुलाबी रंग की पोशाक, टेढ़ी चितवन, काले कजरारे नैन, टेढ़ा मोर पंख वाला मुकुट, हाथ में बांसुरी पकड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सेठ जी स्वप्न में ही उन्हें अपलक देखे जा रहे हैं। तभी बिहारी जी बोले कि सेठ जी, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जो सेवा मेरे लिए भेजी थी वह मैंने स्वीकार कर ली। देखो, ये तुम्हारी ही पोशाक मैंने धारण की हुई है, परंतु इस सेवा में 280 रुपये ज़्यादा लग गए हैं। ऐसा करना, तुम उस भक्त को 280 रुपये लौटा देना।
ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही झट से सेठ जी की आंख खुल गई। सेठ उन सज्जन का इंतजार करने लगे। 8 दिन बाद जैसे ही वह वापिस आए तो सेठ जी उनसे मिलने उनके घर गए। हालचाल पूछने के बाद बोले कि भैया बिहारी जी की सेवा अच्छे से कर दी थी ना? तो वह बोला कि हाँ भैया, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। मैंने गुलाबी रंग की बहुत बढ़िया पोशाक बिहारी जी के लिए बनवाई, जिसमें सलमा सितारे गोटा बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और जेब से 280 रुपये निकालकर उन्हें दे दिए। यह देखकर वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि आपको कैसे पता चला कि 280 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तो सेठ जी ने सपने वाली सारी बात उन्हें बता दी। ये भी बताया कि बिहारी जी वही पोशाक धारण करके उन्हें दर्शन देने आए थे और पूरी छवि को विस्तार से बताया। वह सज्जन यह सुनकर भाव विभोर हो गए। तो ऐसी है बांके बिहारी की लीला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही अन्य और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।